जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे की तरफ से बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आया है जो टेक्नीशियन के लिए है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टेक्नीशियन पद के लिए सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम हमारा यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड वन अगर सिग्नल की बात करें तो इसमें आपका टोटल 1092 वैकेंसी है। वहीं अगर टेक्नीशियन ग्रेड थ्री में बात करते हैं टोटल आपका 8052 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में हमारा 9144 वैकेंसी दिया गया है। वहीं अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो देखिए इसका जो है बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में आपके पास होना चाहिए, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, या आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग कोई आपके आपके पास बीटेक या डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये आपके पास यहाँ पर बैचलर बीएससी वगैरह में आप फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वहीं अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की बात करते हैं तो देखिए, आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड में आईटीआई किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसके और सारा जानकारी चाहिए तो देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहीं अगर इसकी एज लिमिट की बात देखते हैं तो देखिए, एज लिमिट जो आपका है टेक्नीशियन ग्रेड वन का वो आपका 18 से 36 ईयर तक दिया गया है, और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए आपका 18 से 33 वर्ष तक दिया गया है। जो आपका एज कैलकुलेट होगा वो आपका 1 जुलाई 2024 के बेस पर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो एक एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के बेस पे होगा। वहीं अगर हम इस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो देखिए, आपका एक सीवीटी एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये 3 चरणों में आपका है एग्जाम लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर हम पैटर्न देखते हैं तो इस परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है तो देखिए, जो ग्रुप वन है हमारा, जो अब ग्रेड वन है, तो उसमें आपका है टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा एग्जाम के लिए। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखिए, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप सही में से एक क्वेश्चन गवा देंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 अंक माइनस है। अगर आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीवीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। आपकी जो मल्टीपल जो शिफ्ट है उसके हिसाब से आपका है मार्क्स नॉर्मलाइज होगा। वहीं बोलते हैं कि चौथा पॉइंट बोल रहा है, मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है मिनिमम। ये मतलब आगे प्रोसेस के लिए आपको मिनिमम 40% लाना ही पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल के लिए 30% और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आगे के प्रोसेस के लिए आपके पास मिनिमम इतना लाना पड़ेगा सीबीटी एग्जाम में। दिस परसेंटेज में बी रिलैक्स बाई 2% फॉर पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 2% रिलैक्स हो सकता है पीडब्ल्यू बीडी के लिए। तो देखिए, जो आपका है टॉपिक कौन कौन टॉपिक से आपका एग्जाम में आने वाला है, तो यहाँ पर ग्रेड वन का ये टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका अगर आप ग्रेड वन में भर रहे हैं तो उसके लिए है। ग्रेड वन में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। वहीं इन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 15 रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। वहीं बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। वहीं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको पीडब्ल्यू बीडी के लिए दिया जाएगा। वहीं अगर हम ग्रेड थ्री का देखते हैं, ग्रेड थ्री के लिए तो देखिए, आपका मैथमेटिक्स 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन आएंगे। वहीं आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। जनरल साइंस आपका 40 रहेगा, 40 मार्क्स का आएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपका 90 मिनट का समय दिया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और वहीं 30 मिनट आपका एक्स्ट्रा दिया जाएगा पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट के लिए। अगर सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड वन का टेक्नीशियन है उनका सैलरी की बात करते हैं तो जो इनिशियल आपका बेसिक पे है आपका 29,200 से लेकर मैक्सिमम आपका चला जाएगा 92,300। ये आपका बेसिक पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, टोटल ग्रोस पे यहाँ पर काउंट किया गया है। आपका बेसिक पे आपका 29,200 रहेगा, और वहीं डीए आपका जो डीए
46% मिलेगा, जो कि 13,432 आएगा। HRA आपका 27% मिलेगा, जो आपका 7,844 आएगा, 44 आएगा, सॉरी। टीए आपका है 3600 रुपये मिलेगा, और वहीं DA ऑन टीए आपका 1656 रुपये मिलेगा। टोटल आपका जो इन हैंड सैलरी, ग्रोस सैलरी आपको मिलेगा 55,772 रुपये मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन के बाद जो आपके पास इन हैंड सैलरी मिलेगा 55,772 रुपया मिलेगा ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए। वहीं अगर हम ग्रेड 3 टेक्नीशियन की बात करते हैं तो देखिए इसका इनका जो इनिशियल बेसिक पे सैलरी 19,900 रुपया है। यहाँ पर बेसिक पे दिया गया है 19,900 रुपया। DA आपका 9,154 रुपया मिलेगा। HRA आपका 5400 रुपया मिलेगा। DA आपका 1350 और DA आपका 621 रुपया। टोटल ग्रोस सैलरी आपका 36,425 रुपया। इन हैंड सैलरी जो आपके पास सिलेक्शन होने के बाद जो आपका मिलेगा सैलरी आपके 36,425 रुपया मिलेगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, तो आपका इतना सैलरी मिलेगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। वहीं अगर हम इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फीस आपका जो होने वाला है, जनरल, OBC और EWS के लिए आपका 500 रुपया लगेगा। वहीं 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक रिचार्ज ऑन अपेयरिंग इन CBT टेस्ट। अगर आप CBT टेस्ट में आप अपेयर होते हैं, जो आपका जो एग्जाम लिया जाएगा, तो आपका है 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। वहीं SC ST EBC मिनोरिटी फीमेल कैंडिडेट को आपको जो है आपको 250 रुपया लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन सभी के लिए आपको 250 रुपया लगेगा। इसका भुगतान आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीजा, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आपका लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024 तक इसको भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट आपका 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल तक रहेगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आएगा, और जो आपका डेट ऑफ एग्जाम है आपको बता दिया जाएगा, उसका एक अलग नोटिफिकेशन आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं जो आपका जो डेट दिया गया है, निर्धारित डेट है, इसी के बीच में आप फॉर्म भर दी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, मोबाइल नंबर आपका मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका 12th है या आप ग्रेजुएशन है, बीटेक भी है, उन मांगा जाएगा आपसे। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC EBC ST SC EWS है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड वगैरह मांगा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो देखिए आपको बोला गया है, कैंडिडेट आर कॉशन टू रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो जो जब भी अप्लाई करने जाइए तो उससे पहले जो इसका फुल नोटिफिकेशन है आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि हर चीज़ क्लियर हो सके। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, अप्लाई ओनली इफ यू फुलफिल द ऑल कंडीशन। अगर आप वो जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो अब सारे कंडीशन अगर आप राजी हैं तो ही आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। थर्ड पॉइंट में बोला गया है, इंटर ओनली योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें सिर्फ अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन या मैसेज आए तो आप तक ही पहुंचे, दूसरे पास ना जाए, इसलिए अपना ही फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। देखिए यहाँ पर बोला गया है, लास्ट जो पॉइंट है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट्स प्रिंट आउट सेफ विथ यू। देखिए बोल रहा है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट जनरेट होता है, प्रिंट आउट निकलता है, तो उसी प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रखना है। उस प्रिंट आउट पे एक एप्लीकेशन आईडी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही एप्लीकेशन आईडी के लिए बोल रहा है, इस प्रिंट आउट को सेफ रखने के लिए अपने पास। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।